भक्त आप थोड़ा ऐसे आगे आ जाएं भैया, गुरुजी बैठे, उनके चरण फैलाने में थोड़ी तकलीफ होती, और आगे आ जाओ। एक बार भगवान शिव पार्वती जी से भक्तों की महिमा का वर्णन कर रहे थे। तो पार्वती जी की इतनी श्रद्धा जगी, बोले नहीं कथा पीछे सुनाना, पहले किसी भक्त का दर्शन कराओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पहले किसी भक्त का दर्शन कराओ, बाद में कथा सुनेंगी। अच्छा तो चलो। तो महाराज जी पहुंच गए पांडवों के यहाँ। महादेव जी की लीला है भोले बाबा की। बोले भक्त राज अर्जुन का दर्शन कराते हैं। तो अब देखो बड़ी मर्यादा की बात और सुनने समझने सीखने जैसी बात। शंकर भगवान देवाधिदेव महादेव हैं, वो तो जहाँ चाहे वहाँ प्रकट हो जाएं, उनको कोई रोकेगा? पर वो श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने के लिए गए हैं, इसलिए अपने ऐश्वर्य भाव को बिल्कुल छिपा लिया। पार्वती जी के सहित द्वार पर पहुँचे। बोले हमको भक्तराज अर्जुन का दर्शन करना है। उन्होंने कहा इस समय तो वो विश्राम में है। तो शंकर जी ने ये परिचय नहीं दिया कि हम भोले बाबा हैं, हमको कैसे तुम रोक रहे हो? ठीक है, वहीं राम राम करते वहीं खड़े हो गए। अब थोड़ी देर में ब्रह्मा जी आए, उनको भी भक्त दर्शन करना था। शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी जाओ तुम भीतर जाओ, पता लगाओ क्या बात है, बहुत देर हो गई। नहीं कौन आए? सबसे श्री कृष्ण आए ना? हाँ अच्छा, बड़ी प्यारी कथा है। तो भगवान श्री कृष्ण भी वहां आए। अब भगवान को तो कोई रोक नहीं सकता। महाराज जी क्या हुआ कि शंकर जी तो प्रतीक्षा कर ही रहे थे, तब तक भगवान श्री कृष्ण आए। अब शंकर जी तो छद्म वेश में, शंकर जी शिव रूप में नहीं है, छद्म वेश में है। तो कोई दर्शनार्थी आया है तो उनको रोक दिया। अब भगवान श्री कृष्ण को कौन रोके? हुए तो अंतरंग सखा हैं, हर अवस्था में उनका प्रवेश है। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे, सुभद्रा जी अपनी बहन के सहित। तो एक चरण द्रौपदी दबा रही थी, दूसरा चरण सुभद्रा जी दबाने लगी। तो सुभद्रा जी ने कान में हाथ, उनके चरण में अपना कान लगाया, तो वो एकदम रोमांचित हो गई। बोले क्या हुआ? भगवान ने पूछा क्या हुआ? बोले देखो अर्जुन गंभीर निद्रा में सोए हुए हैं, पर इनके रोम रोम से कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, एक एक रोम से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण निकल रहा है। बोले अरे आश्चर्य की बात है। अब ठाकुर जी तो लीलाधारी, अरे हाँ हाँ सुनाई तो पड़ रहा है। अब भगवान भी इतने प्रेम में विभोर हुए, बोले तुम हटो, अब तो हम ही सेवा करेंगे ऐसे भक्त की। ठाकुर जी भी दबाने लग गए, बैठ गए पलंग पर। और अर्जुन भी विचित्र, वो सोते सोते उन्होंने चरण और ठाकुर जी की गोद में रख दिया। सोता हुआ कहीं भी हाथ पैर इधर उधर कर देता है। भगवान और प्रसन्न हुए, चलो सेवा मिली। सुभद्रा जी बैठ गई। इसके बाद देर हो गई तो ब्रह्मा जी का स्मरण किया, ब्रह्मा जी आ गए। तो शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी भाई पता तो लगाओ क्या बात है। भगवान गए, वो भी कोई समाचार नहीं दे रहे हैं, सब भीतर ही चले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी गए तो भगवान को चरण सेवा करते हुए देखकर ब्रह्मा जी तो रोने लग गए। अरे लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाती हुए अर्जुन के पैर दबा रहे हैं, क्या हुआ भाई? अर्जुन से भगवान से पूछा। अरे ब्रह्मा जी सुनो तो सही। तो ब्रह्मा जी भी नाचने लग गए, चारों मुखों से वेद का पाठ करने लग गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन हो रहा उनके तो रोम रोम से। नारद जी आए, शंकर जी का नारद जी तुम पता लगाओ। नारद जी गए तो नारद जी ने रोम रोम से कीर्तन सुना। नारद जी वीणा बजाने लग गए। अब वहाँ तुम्हारे बढ़िया कीर्तन शुरू हो गया।
अर्जुन के रोमावली से कीर्तन हो रहा है और वहाँ सब देवी देवता मिलकर के, सरस्वती जी भी ब्रह्मा जी के सब वो वीणा बजा रही हैं, नारद जी और वीणा बजा रहे हैं और बढ़िया कीर्तन। अब भोले बाबा समझ गए वहाँ कोई विचित्र, बोले अब तो चलना चाहिए, पर अब छद्म वेश में नहीं, अपने स्वरूप में। तो भोले बाबा गए तो वो तांडव नृत्य करने लगे और जब जोर का डमरू बजा तो अर्जुन की निद्रा भंग हुई। तो देखा कि सबके सब सेवा में इतनी भीड़ कैसे उपस्थित है, सबको प्रणाम किया, सबको वंदन किया। बोले आपके रोम रोम से भगवान नाम की ध्वनि हो रही है। ये बड़ी सुंदर कथा है। झा जी ने तो इस कथा, हमने इस कथा को कहा है बहुत अच्छे ढंग से, और झा जी ने मलुक प्रवचन सुधा में इस कथा को लिखा है और आपको विस्मृति हो रही है। मलुक प्रवचन सुधा में आपने इस प्रसंग को लिखा है। तो इतना अद्भुत, हमारे कहने का बात भाव ये है कि अर्जुन के जैसी भगवत शरणागति जिसको सिद्ध हो जाएगी, अर्जुन के जैसी, ऊपर वहाँ पीठ पर विराजी, अर्जुन के जैसी भगवत शरणागति जिसको सिद्ध हो जाएगी भैया जी, उसके तो रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होगा। शरणागत का आश्रय कितना पुष्ट होना चाहिए, इसका प्रमाण अर्जुन है।